सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस पहली व बड़ी खबर से। औराई के जंगला बनपुरवा चर्चित हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को पुलिस ने बुधवार को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 10 फरवरी की सुबह लगभग 9:30 बजे जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। इस मारपीट में आशीष यादव नामक युवक की जहां मौत हो गई थी, वहीं उसके पक्ष से 3 लोग घायल भी हुए थे। अब इस मामले में नामजद आरोपी ब्रजेश यादव, अन्नू यादव, सचिन यादव व लालधर यादव को पुलिस ने जेल भेज दिया है। लाइसेंसी शस्त्र के हमले से 28 वर्षीय आशीष यादव नामक युवक की मौत हो गई थी। स्टे के बावजूद भी आशीष यादव के पक्ष के लोग विवादित जमीन पर कब्जा कर रहे थे। इसी बात को लेकर मारपीट हुई थी। फिलहाल वारदात के दूसरे दिन भी जंगला बनपुरवा गांव में मातम पसरा रहा। आरोपी ब्रजेश यादव के घर पर ताला लगा हुआ था। उधर जमीनी विवाद में जान गंवाने वाले आशीष यादव के परिवार में भी मातम पसरा रहा। दूसरे दिन भी उसके घर के चूल्हे ठंडे पड़े थे। परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। औराई के जंगला बनपुरवा गांव में जिस जमीन के लिए विजय शंकर यादव व फूलचंद यादव का परिवार वर्षों से मुकदमे लड़ रहा था और इसी मुकदमे को लेकर जहां आशीष यादव नामक युवक की जान चली गई, वह जमीन दरअसल सरकारी निकल गई है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब बुधवार को जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक जंगला बनपुरवा गांव में पहुंचे थे। अभिलेखी जांच के बाद यह मामला सामने आया है कि जिस जमीन को लेकर यह विवाद हुआ है वह जमीन दरअसल सरकारी है। जंगला बनपुरवा गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से जिले के दोनों आला अफसरों ने मुलाकात भी की है और कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सभी से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिले के दोनों आला अफसरों ने अपील भी की है। एक बार फिर मौत से मुकाबला कर मां ने अपने बेटे को मौत के मुंह से खींचकर उसे नया जीवन दिया है। मां के ममता वाली यह खबर ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के शिवरामपुर गांव से सामने आई है, जहां अर्जुन गौतम का 4 वर्षीय बेटा शिवा गौतम घर में बल्ब के लिए लगे विद्युत तार को डंडे से पकड़कर खींच लिया, जिससे तार उसके ऊपर गिर गया और वह जद में आ गया। तभी वहां मौजूद उसकी मां रत्ना देवी बेटे की जान आफत में देख दौड़ पड़ी और एक डंडे के सहारे तार को हटाकर अपने लाल की जान बचा ली है। फिलहाल इस हादसे में शिवा गौतम घायल भी हुआ है। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। एक बार फिर मौत पर मां की ममता भारी पड़ गई है। नगर पालिका परिषद भदोही के 3 बागी भाजपा सभासदों की भ्रष्टाचार व अनियमितता के खिलाफ छेड़ी गई जंग अब युद्ध का रूप लेती जा रही है। शासन के निर्देश पर बुधवार को जब अपर आयुक्त विंध्याचल मंडल मिर्जापुर राजकुमार द्विवेदी नगर पालिका परिषद भदोही का निरीक्षण करने पहुंचे तो एक के बाद एक खामियां की परत खुलती गई। अपर आयुक्त ने नगर पालिका परिषद के आउटसोर्सिंग फाइलों को तलब किया। कार्यालयों का निरीक्षण करते हुए फाइलों के बदहाल रखरखाव पर अधिशासी अधिकारी को फटकार लगाई है। साथ ही अपर आयुक्त ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि निर्माण व टेंडर संबंधित फाइलों में भी खामियां पाई गई हैं। कहा कि शासन व मंडलायुक्त के निर्देश पर वह निरीक्षण करने के लिए नगर पालिका परिषद भदोही पहुंचे हैं। कहा कि निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार कर मंडलायुक्त महोदय को सौंपी जाएगी। उधर नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे तीनों सभासदों से भी मुलाकात करते हुए अपर आयुक्त ने हर संभव कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में शिक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी कृपा भदोही पर बरसी है। अकेले काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने के लिए 21 करोड़ जैसी बड़ी धनराशि बजट में भदोही को दी गई है। इस बजट को लेकर पूरी कार्रवाई महाविद्यालय कक्ष में लाइव देखा गया। बजट में 21 करोड़ जैसा भारी भरकम धनराशि मिलने से छात्रों में काफी उत्साह देखा गया है। आपको बता दें कि लंबे समय से महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग की जा रही थी। इस बजट में ज्ञानपुर के केएनपीजी को विश्वविद्यालय बनाने के लिए बड़ा धन मिला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही आगमन पर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाए जाने का वादा किया था, जो इस बजट में मुख्यमंत्री ने अपना वादा पूरा कर दिया है। बुधवार की सुबह भदोही शहर के बाईपास रोड इंदिरा मिल चौराहे पर हुए एक सड़क हादसे में परिवार की इकलौती बेटी की मौत हो गई है। भदोही शहर के ही मखदूमपुर कुकरौठी निवासी चंद्रशेखर यादव की 21 वर्षीय पुत्री अंजलि यादव सुबह साइकिल लेकर घर से कोचिंग सेंटर जा रही थी। अंजलि यादव इंदिरा मिल रेलवे क्रॉसिंग उस पार रामरायपुर में मौजूद एक कोचिंग सेंटर जा रही थी। इंदिरा मिल चौराहे के पास पहुंची तभी जौनपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार मालवाहक पिकअप ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल अंजलि यादव को सभासद प्रदीप यादव भदोही के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर छात्रा के परिजन भी रोते बिलखते पहुंच गए थे। अंजलि यादव BMLT की होनहार छात्रा थी। मौत से कोहराम मचा है। पिकअप चालक दहेज का उपहार फर्नीचर जैसा सामान लादकर चौरी की तरफ जा रहा था। हादसे को अंजाम देकर भाग रहे पिकअप चालक को बाइक सवार युवकों ने चौरी में दबोच लिया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के केशवपुर सरपताहा डीएम आवास के समीप उस वक्त हड़कंप मच गया जब भूसा लाद कर जा रही एक पिकअप अचानक बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई। भूसा लाद कर यह पिकअप ज्ञानपुर से मोड़ बाजार की तरफ जा रही थी। पिकअप को मिर्जापुर के लालगंज निवासी सतीश कुमार यादव नामक चालक चला रहा था। पिकअप पर 2 मजदूर भी सवार थे। केशवपुर सरपताहा डीएम आवास के समीप पिकअप पहुंची तभी अचानक बेकाबू होकर पलट गई। संयोग अच्छा था कि हादसे में चालक सहित सवार मजदूर बाल बाल बच गए। काफी मशक्कत के बाद पिकअप को सीधा कर आगे के लिए रवाना किया गया था। भ्रष्टाचार के आकांड काली गंगा में डूब चुके भदोही तहसील के इस भ्रष्टाचार के पिटारे को खुद अपर आयुक्त विंध्याचल मंडल राजकुमार द्विवेदी ने अपने निरीक्षण में खोलकर रख दिया है। निरीक्षण के दौरान मिली भारी खामियों को देख अपर आयुक्त ने उप जिलाधिकारी न्यायालय के पेशकार आलोक दीक्षित को फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि शासन के निर्देश पर बुधवार को अपर आयुक्त राजकुमार द्विवेदी भदोही पहुंचे थे, जहां तहसील का निरीक्षण किया। साथ ही वहां मौजूद फरियादियों की शिकायतें भी सुनी हैं। अपर आयुक्त ने अपने निरीक्षण में तहसीलदार न्यायालय, न्यायिक तहसीलदार न्यायालय, उप जिलाधिकारी, SDM न्यायिक न्यायालय सहित विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया था, जहां ऑफलाइन प्राप्त आवेदनों को पोर्टल पर दर्ज न किए जाने पर अपर आयुक्त ने नाराजगी जताई है। साथ ही फाइलों के रख रखाव में बरती गई लापरवाही पर पेशकार आलोक दीक्षित को फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अपर आयुक्त के निरीक्षण से भदोही तहसील का सच सामने आ गया है। खनन विभाग ने अवैध बालू खनन को लेकर दुर्गागंज में बड़ी कार्रवाई की है। अवैध बालू लाद कर जा रहे डंपर को सीज कर दुर्गागंज पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। खनन विभाग के साथ साथ ARTO विभाग की टीम भी इस पूरी कार्रवाई में मौजूद रही। खनन विभाग को जानकारी मिली थी कि अवैध खनन में लगा एक डंपर बालू लाद कर गोपीगंज के दुर्गागंज होते हुए जंघई की तरफ जा रहा है। टीम ने दुर्गागंज इलाके में डंपर को रोककर कागजात मांगे तो बालू से संबंधित कोई भी वैध पत्र चालक नहीं दिखा पाया। ARTO व खनन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध बालू लदे डंपर को सीज कर दुर्गागंज पुलिस के हवाले
कर दिया है। कार्रवाई से अवैध बालू खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा है। एक बार फिर भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की पुलिस अपराधियों पर भारी पड़ी है। आधी रात के करीब भदोही जनपद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 इनामिया वाले बदमाश के साथ एक नाबालिग को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि भदोही जिले में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बदमाशों, अराजक तत्वों, चोर उचक्कों को यह साफ संदेश दिया है कि भदोही में कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसी संदेश के साथ कोइरौना पुलिस ने रात करीब 12:30 बजे मुखबिर की सूचना पर दुर्गागंज के पैगहा बाइक एजेंसी के पीछे मुठभेड़ के दौरान हड़िया के बिलारी निवासी 50,000 के इनामिया संदीप उर्फ आशीष यादव, हड़िया के ही भेलसी निवासी 22 वर्षीय जयप्रकाश यादव व एक नाबालिग को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में संदीप उर्फ आशीष यादव घायल हुआ है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से यामाहा बाइक, 12 बोर का अवैध शस्त्र, पेचकस, प्लास जैसे सामानों को भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक इनके ऊपर चोरी, छिनैती जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। भदोही शहर के बाईपास रामरायपुर वन विभाग के सामने गिट्टी लदी एक डंपर आगे चल रही दूसरी डंपर में टकरा गई। टक्कर से डंपर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि जिस डंपर से हादसा हुआ है वह डंपर मौके से फरार हो गया था। हादसा बुधवार की भोर लगभग 4 बजे का बताया गया है। मिर्जापुर से एक डंपर गिट्टी लादकर गोरखपुर की तरफ जा रही थी। जैसे ही रामरायपुर वन विभाग के समीप ओवरब्रिज के पास पहुंची, तभी सामने से चल रहे दूसरे डंपर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे पीछे चल रहा डंपर आगे चल रहे डंपर से जा भिड़ा, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। हादसे में चालक बाल बाल बच गया है। औराई के जंगला बनपुरवा चर्चित मामले में उस वक्त हलचल मच गई जब आरोपियों को पुलिस हथकड़ी में लेकर माननीय न्यायालय पहुंची थी। यह देख अधिवक्ताओं ने हंगामा कर दिया और हथकड़ी खोलने की जिद पर अड़ गए। अधिवक्ताओं का कहना था कि यह सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग के निर्देश का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। हालांकि अधिवक्ताओं के विरोध के बाद पुलिस ने हथकड़ी खोल दिया था। साथ ही डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने बुधवार को एक बैठक करते हुए कहा कि एसोसिएशन के सदस्य सचिन कुमार यादव 10 फरवरी की सुबह कचहरी जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी उनके स्टे शुदा भूमि पर विपक्षी जबरन कब्जा करने लगे। विरोध करने पर विपक्षियों ने लाठी डंडे से एडवोकेट सचिन कुमार यादव, उनके बड़े पिता ब्रजेश कुमार यादव व छोटे भाई अनूप यादव अन्नू को जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। इसकी तहरीर औराई थाने में दी गई, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसी बात को लेकर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कार बहिष्कार करते हुए विरोध दर्ज कराया है। इस मौके पर महासचिव एडवोकेट आनंद कुमार शुक्ला, एडवोकेट तेज बहादुर यादव, अश्विनी मिश्रा सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। एक बार फिर भदोही जिले के सफाई पद के अभ्यर्थी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नियुक्ति की गुहार लगाई है। बुधवार को अवधेश कुमार, शिव प्रकाश, संतोष कुमार, रमेश कुमार समेत दर्जनों सफाई पद के अभ्यर्थी डीएम कार्यालय पहुंचे थे और एक पत्र सौंपते हुए नियुक्ति की गुहार लगाई है। कहा कि माननीय न्यायालय में एक याचिका भी दाखिल की गई थी। माननीय न्यायालय से भी सफाई पद के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। माननीय न्यायालय के इसी आदेश की कॉपी को सौंपते हुए सफाई पद के अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी कार्यालय से नियुक्ति की गुहार लगाई है। नई बाजार के रहने वाले 30 वर्षीय सागर गुप्ता ने किसी बात को लेकर चूहे की दवा खा ली। मुंह से झाग निकलता देख परिजन भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे। सागर गुप्ता की ससुराल वाराणसी के जनसा में है। वैवाहिक कार्यक्रम में उनकी पत्नी व बच्चे गए हुए हैं। सागर गुप्ता अपने कमरे में मौजूद थे। उसके भाई विशाल गुप्ता ने बताया कि जब वह छत पर गया तो देखा कि सागर गुप्ता के मुंह से झाग निकल रहा था। आशंका जताई जा रही है किसी बात को लेकर उसने नाराज होकर चूहे की दवा खा ली है। सरकारी एम्बुलेंस से भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टर उपचार में जुटे हुए थे।
चौरी के बरैला गांव में एक सनसनी फैला देने वाली घटना सामने आई है। विवाह इकरारनामा से हलफनामा के जरिए शादी रचाने वाले एक प्रेमी की अबूझ हाल में मौत से इलाके में जहां सनसनी फैली हुई है, वहीं उसके परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। युवक के परिजनों ने हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। युवक का शव उसके ही दरवाजे के पास एक नीम के पेड़ के सहारे पाया गया है। चौरी के बरैला निवासी अरविंद कुमार गौतम का 20 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार राजकोट में रहकर काम करता था। 11 अगस्त 2025 को उसने एक युवती से विवाह इकरारनामा के जरिए प्रेम विवाह किया था। इसी बीच युवती के परिजनों ने उसकी शादी चौरी के ही अनेकपुर में तय कर दी है और इसी साल मई में शादी की तारीख तय की गई है। इस बात से सुमित कुमार गौतम परेशान हो गया। रात खाना खाकर वह अपने घर के बाहर सो गया। सुबह परिजन उठे तो सुमित कुमार गौतम का शव देख चीखने चिल्लाने लगे। फिलहाल उसके परिजनों ने हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। खमरिया के कालीन कारोबारी समाज सेवी हाजी नियाज अहमद अंसारी के जनाजे में काफी भीड़ उमड़ी थी। बेहद गमगीन माहौल में उन्हें खमरिया के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया है। हाजी नियाज अहमद अंसारी के जनाजे में कालीन कारोबारी जाबिर बाबू अंसारी, सपा नेत्री अंजनी सरोज, हाजी परवेज आलम उर्फ छोटे समेत तमाम कालीन कारोबारी, चिकित्सक, समाज सेवी व राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी मौजूद थे। आपको बता दें कि खमरिया के अकबरपुर मोहल्ला निवासी 86 वर्षीय कालीन कारोबारी हाजी नियाज अहमद अंसारी डिजाइनर का निधन हो गया था। जनाजे की नमाज मुफ्ती सुहेल अख्तर काजमी ने पढ़ाई थी। मिट्टी व जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी थी तथा बेहद गमगीन माहौल में उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी ने समर्पण दिवस के रूप में मनाया है। भदोही जिले के ज्ञानपुर व भदोही शहर से सटे नई बाजार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में ज्ञानपुर के एकलान में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, पूर्व जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, हसला प्रसाद पाठक, संतोष पांडे आदि मौजूद रहे। जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने उनके जीवनी पर प्रकाश भी डाला था। इसी तरह भदोही शहर से सटे नई बाजार में भी भारतीय जनसंघ के संस्थापक व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर आजाद नगर में आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा नेता पूर्व चेयरमैन दिलीप गुप्ता कर रहे थे। इस मौके पर राजीव मदनवाल, वासुदेव यादव, शुभम जायसवाल जैसे लोगों ने पुष्प अर्पित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मर्याद पट्टी मामदेवपुर कॉलोनी वाले रास्ते पर मौजूद एक खेत के पेड़ पर महिला का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। बुधवार की दोपहर 3 बजे चरवाहों की नजर शीशम के पेड़ पर पड़ी तो इलाके में हड़कंप मच गया। काफी देर बाद भी महिला की पहचान नहीं हो पाई। उम्र लगभग 30 वर्ष बताई गई है। महिला बूटीदार ब्लाउज, गले में मोती, मंगलसूत्र, कान में टफ्स व लाल छापेदार साड़ी पहने हुए है। मांग में सिंदूर भरा हुआ है। महिला का शव मिलने की जानकारी पर मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। सूचना पर भदोही कोतवाली पुलिस के अलावा फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल का मुआयना किया है। मर्यादपट्टी मामदेवपुर कॉलोनी रास्ते के खेत के पेड़ पर मिले महिला की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया है। ननिहाल में रह रहा एक मनबड़ युवक युवती को बहला फुसलाकर धमकी देते हुए लेकर भाग गया है। अब गोपीगंज कोतवाली पुलिस ने इस मामले में ऊंच के रोही निवासी मुन्ना सरोज के बेटे विकास सरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवती की मां ने गोपीगंज पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि विकास सरोज नामक युवक अपने ननिहाल में रहता था और उनकी 20 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर धमकी देते हुए लेकर भाग गया है। फिलहाल पुलिस युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों की तलाश में जुटी हुई है।
सत्यम न्यूज के सभी दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आप अपने इलाके, गांव, गली, शहर, मोहल्ले की खबरों के लिए हमें फोन जरूर करें। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। हम आपके सूचना व फोन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी सत्यम न्यूज चैनल के माध्यम से अपने नात, रिश्तेदार, करीबियों को भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।